सर वो संगठन के लिहाज से तो कह ही रहे हैं, वो मतलब भले वो तो एक मूल मनुष्य उसकी बात कर रहे हैं, स्वभाव की बात कर रहे हैं कि भाई अहंकार आ जाएगा अगर तुम ये सोचोगे कि सब मैं ही करूंगा, मेरे तरीके से ही सब होना। जिम्मेदारी बांट के चलो। चंपत राय जी में क्या आरोप है? जिम्मेदारी नहीं बांटी थी, सब खुद करते रहे, फीफडम बना लिया था, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। कोई नियम कायदे कानून जो थे, कोई एक स्ट्रक्चर देना चाहिए था। इतनी बड़ी व्यवस्था आप चला रहे हैं, आरोप उन पर तो यही है ना, इसलिए लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के लिए कह रहे होंगे। आपको क्या लगा सर? नहीं, कोई भी बातचीत करते हैं, जब सरसंघ चालक भी करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो बड़े लोग होते हैं बात करते हैं, तो वो समय काल के हिसाब से करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इन जनरल ये बात तो हमेशा होती रहती होगी, लेकिन और मान लो वो वैसे भी कह रहा हूँ सामान्य, तो भी जो सामान्य व्यक्ति है वो उसको किसी संदर्भ के साथ जोड़कर देखता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसको आप सापेक्ष नहीं करते, संदर्भों के साथ नहीं देखते, तो फिर तो बहुत सारे लोगों के बारे में कह रहे हैं वो। ऐसा है क्या? ये भी सवाल हो जाता है। इसलिए लेकिन मोहन भागवत जी जो बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा नहीं हो रहा है? सरसंघचालक जो बात कर रहे हैं वो अब तो उचित बात कर रहे हैं, हो सकता ठीक है बात कि कर वो रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में भी बात कर रहे हैं। जो बात वो कह रहे हैं वो चंपत जी के लिए आपने भी बोला। नहीं, जो ये भी तो हो सकता है ना सौरभ जी कि वो राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उनके बारे में भी बात कर रहे हो। सर आप लोगों के बारे में आप प्रबुद्ध जन, आप, मैं तो एंकर हूं, आप लोगों को बताना है। नहीं, आप दांतों के डॉक्टर की तरफ काम करते आप हैं। बोलिए ना, दांत किसकी टूटे? दांत हमारी टूट रही है, आपको पीड़ा नहीं महसूस हो रही है, आप मजे ले रहे हैं। बोलिए। नहीं, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो बात सरसंघचालक जी ने कही है उसको चंपत जी के रेफरेंस में कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि चंपत जी पर ही उन्होंने बोला। बड़ा आदमी कभी नाम लेके बोलता ही नहीं। बड़ा आदमी नाम लेकर नहीं बोलता। और जो सारी बातें हुई है, जो नपेंद्र जी कहते हैं कि नियत पर नहीं निगरानी की बात है। अभी आपने कहा कि भाई सारा संगठन ट्रस्ट वही देख रहे हैं, तो उसी बात की तो वो चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अब अगला बयान आपको मोहन भागवत जी का एक और बयान सुनाता हूं। अब जैसे जिन लोगों को लग रहा है इसको भी आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें तो देख सकते हैं। उन्होंने जब भाई अब तो चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई, अब तो ये लोग मन से उतर गए, अब तो जैसे वो कह रहे थे भाई मौका मिल गया, अब तो उंगली उठाई जाएगी, अब कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे तो कौन यकीन करेगा, वो लोग कहेंगे ये तो चोरी करने के लिए आंदोलन करते हैं। ऐसी बातें लोग करते हैं। तो उन्होंने क्या एक और उदाहरण दिया, जैसे उन्होंने कहा कि भाई बहुत सी बातें लगती हैं कि ये कभी नहीं हो सकती, कि 370 नहीं हट सकता, राम मंदिर नहीं बन सकता। ये तो बातें पहले हो चुकी, एक नई बात जोड़ी उन्होंने कहा इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी में उन 2 वर्षों में देश के लोगों को यह लगने लगा था कि अब डिक्टेटरशिप आ गई, अब कभी चुनाव नहीं होगा, अब कभी डेमोक्रेसी नहीं लौटेगी। 2 साल बहुत लंबा वक्त होता, और उस दौरान जो जो हुआ था लोगों को लगना स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक्त भी जो लोग बिल्कुल मान चुके थे कि लोकतंत्र खत्म, वो भी गलत साबित हुए, तो आज भी लोग गलत साबित हो सकते हैं। मंदिर की बात आप कर रहे हैं, करो, जागृति होती है, कुछ राजनीतिक लाभ मिलता है। मंदिर बनने वाला नहीं है। बोल रहे हैं मंदिर बनाएंगे, वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये पक्का है। लेकिन वो हो गया ना, इमरजेंसी लगी तो कई लोग ऐसा सोचते थे कि वो हो गया, इसके बाद भारत में कोई चुनाव होने वाले नहीं, प्रजातंत्र गया, अब एक डिक्टेटरशिप में ही चल रहा। जेल में कुछ लोग बोल रहे थे अब अंदर आ गए जिंदा, अब मरे हुए मुर्दे ही वापस जाएंगे, लेकिन हो गया ना। 370 जैसी बात हटेगी ऐसा किसी के सपने में भी नहीं था, लेकिन हो गया। अभी कैसे होता है उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पक्का एक है कि ये होना चाहिए ऐसा निश्चय करके उसके लिए पूरी ताकत झोंक कर काम करने वाले लोग थे, इसलिए ये हुआ। बड़े बड़े कार्यों का संपन्न होता, उपकरण आपके पास कौन से इस पर निर्भर नहीं रहता, आपका स्वत्व कैसा उस पर निर्भर रहता है। कह रहे तुम अपनी राह पे चलते रहो, लोगों का भरोसा बना रहेगा, ऐसा है क्या त्रिपाठी जी? देखिए संघ तो ऐसे ही चलता है, और मोहन जी चंपत जी पर बोलेंगे या किसी विषय पर बोलेंगे ऐसा नहीं, लेकिन ये सच है कि जब सरसंघ चालक के नाते वो बोलते हैं तो स्वयं सेवक के मन में किसी तरह का संदेह है क्या, हिंदू समाज के मन में किसी तरह का संदेह है, ये उनके हर वक्त ध्यान में रहता है। जिस भी मतलब हर सुबह उठने के साथ पहली चीज वो सोचते हैं कि आज मेरे बोले से हिंदू समाज के मन में कोई संदेह है वो दूर होगा,
या कोई नई बात बतानी है विमर्श की तो वो करते हैं। वो विजयादशमी का एक बार प्रतीक्षा लोग करते हैं, लेकिन प्रतिदिन का उनका उद्बोधन ऐसी होता है। अब इसमें अगर देखें तो सच ये है कि इस वक्त संघ को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रचारक, कोई भी संगठन मंत्री, कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी वो अहंकारी न हो जाए जो संगठन पर भारी पड़ जाए। तो अगर इसको चंपत जी अपने ऊपर समझें तो उनको लेना चाहिए, या किसी को भी जिसको और लेना चाहिए। उन्होंने बोला चंपत जी के लिए, ऐसा नहीं। दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, संघ अपने स्वयंसेवकों को बार बार ऐसे टास्क देता है जो मतलब कोई कहेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई कहता है ना कि भाई हिंदू संगठन करना मेढक तौलने जैसा है, हिंदू संगठन तो हो ही नहीं सकता, किस कालखंड में रहे, इतनी जाति वर्ग क्षेत्र प्रांत भाषा रंग विचार सब में बंधे, वो कहां से करें, इतना बटे लोग हैं। लेकिन वो करके दिखा दिया। तो 100 साल पर सरसंघ चालक ये बोलेंगे।